हमारा विषय है। आज हम बात करेंगे पंचकोश क्या है। इन्हीं पंचकोश से इंसान का व्यक्तित्व निर्मित होता है। पहला हमारा है अन्नमय कोश, दूसरा हमारा है प्राणमय कोश, तीसरा हमारा है मनोमय कोश, चौथा हमारा है विज्ञानमय कोश और पांचवा हमारा है आनंदमय कोश। ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो अपने एक तल पर ही जीवन को जीते हैं। जीवन के 5 तल हैं। व्यक्ति का जो पहला तल है वो है फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। वो अपने भौतिक शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेता है। वो कहता है कि मैं बस यही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। तो अपने एक तल पर जीवन को जीता है और समाप्त हो जाता है। उसी पर जीना और उसी पर मर जाना। एक तल से दूसरे तल पर भी जाना होता है। आपका जो प्राणमय कोश है, कोई व्यक्ति होता है प्राणमय कोश तक पहुंच जाता है, फिर प्राणमय कोश से तीसरे जो हमारा है मनोमय कोश तक पहुंचना है। फिर मनोमय कोश से कोई व्यक्ति विज्ञानमय कोश तक पहुंच जाता है, पर विज्ञानमय कोश अंतिम नहीं है, उससे भी ऊपर उठना है। हमारा जो है आनंदमय कोश। तो जो हमारा पहला है अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का मतलब होता है जो हमारा शरीर होता है वो निर्मित होता है भोजन से, अन्न से। तो भोजन में क्या लेना है, भोजन कब लेना है और भोजन कितना लेना है, इसको भी ध्यानपूर्वक और विवेकपूर्वक। ज़्यादातर लोग होते हैं भोजन अधिक कर लेते हैं। भोजन करने के बाद जीवन में आनी चाहिए स्फूर्ति, ताजगी, जीवंतता, बल्कि ये नहीं आता है। उनके जीवन में आता है आलस्य, निद्रा, तंद्रा, मूर्छा, बेहोशी। तो जीवन में फिर आप उठ ही नहीं पाओगे, अपने पहले शरीर से आप जाग नहीं पाओगे। जब आप पहले शरीर से नहीं जाग पाओगे तो दूसरे शरीर तक आप कोई पहुँच नहीं पाओगे। इसीलिए भोजन को बहुत अधिक भी नहीं देना है, जितना हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, जितना ज़रूरत है उतना भोजन को देना है, ना बहुत अधिक ना ही बहुत कम। दूसरी तरह के व्यक्ति होते भोजन देते ही नहीं, उस शरीर को उसको नाम देते हैं तपश्चर्या का। उससे भी शरीर आपका हो जाएगा रुग्ण और बीमार। उससे फिर आप होंगे दुखी और परेशान, बॉडी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ऐसा भी नहीं करना, बहुत विवेकपूर्वक और ध्यानपूर्वक। दूसरा जो हमारा है वो है प्राणमय कोश। आप देखिए एक बच्चों को, जब बच्चा विश्राम करता है, सोता है, तो जब श्वास को भरता है तो पूरी तरह उसका जो उदर होता है, पेट होता है, फूल आता है, उभर आता है। और जब श्वास को छोड़ता है तो पूरी तरह उसका जो पेट होता है क्या होता है, पिचक जाता है। श्वास लेने और छोड़ने का सही तरीका वही होता है। ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं, आप देखिए जब वो श्वास भरते हैं तो वो श्वास उनका नाभि तक नहीं जाता है, केवल यहीं तक श्वास को लेते हैं, पर आधा और अधूरा। और जितना आप श्वास को केवल आधा और अधूरा लेंगे तो पूरा जीवन में जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपकी प्राण वायु है, फिर वो सामंजस्य नहीं रह पाएगा, स्वाभाविक नहीं हो पाएगा। और जब आप स्वाभाविक नहीं हो पाओगे, स्वाभाविक होने का मतलब होता है आप सहज हो गए, और आप सहज नहीं हैं, आप असहज हो जाते हैं। एक व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो आप देखिए उसकी जो श्वास होती है बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है। उसकी श्वास बहुत उथली चलती है, बहुत ऊपर से चलती है, नाभि से नहीं चलता है। नाभि से श्वास तब चलती है जब आप बहुत शांत होते हो। आप रात में जब विश्राम में होते हो तो
आपकी सांस बहुत गहरी होती है। वही व्यक्ति जब जागता है, फिर सुबह से लेकर शाम तक जो भी अपने इधर जो भी एक्टिविटी, जो भी कर्म करता है, आप देखिए उसमें बहुत गति होता है, वो सहज नहीं होते हैं। और जब जीवन में गति अधिक होगा तो जीवन में क्या होगा, फिर तनाव होगा, फिर आपकी सांस भी गहरी नहीं हो पाएगी, बहुत उतली होगी। इसीलिए जीवन में सांस का बहुत महत्व है, प्राणायाम का बहुत महत्व है। प्राणायाम का इतना ही अर्थ होता है कि आपका जो सांस है वो बहुत सामंजस्य हो गया, उसमें एक हारमोनी आ गया, वो अस्तित्व के साथ में व्यक्ति एक हो गया, सहज हो गया। जितने भी जानवर होते हैं, पंछी होते हैं, देखोगे आप इनमें एक सहजता होती है, एक निर्दोषता होती है, एक मासूमियत होती है। वही इंसानों में देखिए, इंसान क्योंकि सहज नहीं है, असहज हो गए, तो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट, छोटी छोटी बातों में क्रोध, लड़ाई कर लेना, झगड़े कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो प्राण शरीर है वो भी ठीक ठाक नहीं है, वो एक्टिव नहीं हुआ, सक्रिय नहीं हुआ। तो अपने अन्नमय कोश से प्राणमय कोश तक पहुँचना है, इस प्राणमय कोश को ठीक ठाक करना है। इसीलिए प्राणमय कोश के लिए आपको प्राणायाम जब आप करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो अपने आप आपका जो प्राणमय कोश है वो ठीक ठाक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए बहुत अपने आप को खींचतान के नहीं रखना है, सहज छोड़ देना है। जितना जीवन में सहजता होगी, जीवन उतना ही अच्छा होगा, उतना ही जीवन रूपांतरित होगा। जीवन में आप असहज बनोगे तो जीवन में फिर परेशान रहोगे। तीसरा जो हमारा होता है वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश का मतलब क्या होता है, जो जानवर होता है वो जानवर की तरह जन्म होता है और जानवर की तरह मर जाता है। एक जानवर कभी भी एक बुद्ध नहीं बन सकता, वो कभी जाग नहीं सकता, क्योंकि वो केवल अपने एक तल पर जीता है, केवल देह के तल पर, शरीर के तल पर जीता है। इंसान है, इसीलिए जो प्रकृति है, तीन शब्द हमारे पास है, एक है प्रकृति, एक है विकृति और एक है संस्कृति। प्रकृति का मतलब होता है इस प्रकृति के साथ में एक है, सहज है। इस प्रकृति से यदि आप नीचे गिर गए तो आप पहुंच जाते हैं विकृति में, आप बिल्कुल असहज हो गए, बिल्कुल असहज। ऐसा इंसान फिर हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, हर चीज को करता है सप्रेशन, दमन, क्योंकि उन चीज़ों को समझता ही नहीं। एक दूसरा व्यक्ति होता है जो प्रकृति से उठ जाता है ऊपर, ऊर्ध्वगमन हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ लेता है। तो यही होता है जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, उन्होंने राजयोग दिया है, वो कहते हैं चीज़ों को आप केवल समझो। तो ये जो हमारा मनोमय कोश है, ये आपको ले जाता है संस्कृति की तरफ। संस्कृति का मतलब होता है आप प्रकृति से ऊपर उठ रहे हैं, आपका जीवन का विकास हो रहा है, ऊर्ध्वगमन हो रहा है, आप प्रकृति से नीचे भी नहीं गिरे और प्रकृति से ऊपर भी उठ गए। तो संस्कृति, इसलिए जानवरों में कोई संस्कृति नहीं होता है, उनमें कोई धर्म नहीं होता है, उनमें चुनाव करने की सामर्थ्य नहीं होती है, पर मनुष्य में एक चुनाव करने की क्षमता होती है। मनुष्य चाहे तो कुछ भी बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, क्राइस्ट बन सकता है, और मनुष्य चाहे तो बड़ा से बड़ा जानवर भी बन सकता है। मनुष्य के ऊपर निर्भर होता है मनुष्य क्या बनना चाहता है। तो जो हमारा मनोमय कोश है, मनोमय कोश का मतलब इतना ही होता है कि आपके समझ से, आपके विवेक से कोई चीज़ निकलना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लें, जो भी आप फैसले लें, आपकी अपनी विवेक, अपनी समझ। ज़्यादातर आप समाज में देखोगे तो पुनरुक्ति है, समाज में किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दिया, आप उसको मानकर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हो, तो आपका व्यक्तित्व निर्मित नहीं हो पाएगा, आप व्यक्ति बन ही नहीं पाए, फिर आप
समाज में रहने का मतलब इतना हुआ, फिर आपको समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। यह समाज भ्रष्ट है, समाज अच्छा नहीं है, तो आप भी अच्छे कैसे बन पाओगे? अच्छे होने के लिए पहले तो आपको समाज से अलग होना पड़ेगा, समाज से टूटकर आपको व्यक्ति बनना पड़ेगा। समाज में कभी पूरा का पूरा समाज नहीं जाग पाता, पूरा का पूरा समाज कभी धार्मिक नहीं हो पाता, कोई व्यक्ति धार्मिक हो पाता है। तो पहले व्यक्ति बनना है। जब तुम व्यक्ति बन पाओगे तब फिर निश्चित है, जब कोई व्यक्ति बनता है, जब कोई जागता है, मनोविकास तक पहुंचता है, तो निश्चित है फिर वो व्यक्ति कभी भी, फिर याद रखना, ना हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बुद्ध। एक जो समझदार व्यक्ति होता है, एक जागा हुआ व्यक्ति होता है, कभी भी वो समाज के अनुसार नहीं चलेगा। जो समाज करता है फिर वो करेगा, उसके अपने बोध से, उसके अपने जो समझ से, उसको जो सही लगता है वो व्यक्ति फिर वो काम करता है। यही कह रहे हैं महर्षि पतंजलि। जो आपका मनोमय कोश है वो इतना ही एज का अर्थ है कि आपको अपने विवेक से, अपनी समझ से काम लेना। चौथा जो हमारा है वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब होता है आपका भाव शरीर। अब तीन जो है सूक्ष्म तो है पर दिखाई पड़ जाता है, समझ में आता है, पर चौथा जो है वो और भी अति सूक्ष्म है, भाव शरीर। आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगा पर आपको महसूस हो सकता है। पांचवा जो हमारा है वो है आनंदमय कोश, वो है आकाश के भांति। इसको ऐसा भी समझिए, जो पहला हमारा है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश किससे बना होता है? पृथ्वी से, जो हमारा पृथ्वी तत्व है। और जो हमारा प्राणमय कोश है वो किससे बना है? जो हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो है जो आपका अग्नि तत्व है। तीसरा जो आपका है मनोमय कोश। मनोमय कोश आपका बना है जल तत्व। जल में जैसे तरंगे उठती हैं, एक के बाद एक लहरें उठती हैं, ऐसे आपका जो मन है उनमें अनेकों तरह के विचार उठते हैं, एक के बाद एक उठते रहते हैं। इसीलिए जल। जो आपका चौथा है, जो आपका विज्ञान में कोश है, वो है वायु की तरह। वायु को आप देख तो नहीं सकते हो, पर वायु को आप महसूस कर सकते हो, वायु है। इसीलिए जो आपका विज्ञानमय कोश है वो वायु जैसा है। और जो आपका पांचवा है आनंदमय कोश, बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, बिल्कुल चैतन्य, बिल्कुल उस आकाश जैसा शुद्ध, वो है आकाश जैसा। लेकिन इन पांचों से भी आपको अलग, ये पांचों को भी आवरण है, इनको भी गिरा देना है, तब आप एक परम शून्य, जो परमात्मा का वास्तविक अस्तित्व है, आप उसके साथ में एक हो गए। जो आपका स्वभाव है, इन सब से आपको मुक्त हो जाना है, उस परम शून्य, उस महाशून्य। जब आप उस महाशून्य के साथ में एक हो जाओगे तो आप तो होगे नहीं, आप नहीं बचोगे, बस परमात्मा ही बचता है। तो ये है हमारा पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ। आपसे को प्रणाम।